हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम्स अराउंड एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली थ्योरम है कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, सेम बेस और इक्वल बेसिस। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर हम दो ट्रायंगल बनाते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में विद द सेम बेस, लेट्स कंस्ट्रक्ट दीज टू ट्रायंगल्स, तो इनका जो है एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है। ठीक है, तो तुम इंट्यूटिवली देख सकते हो कि इनका एरिया लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम बेस है और बेसिकली सेम पैरेलल्स के बीच में है। नाउ वी विल प्रूव दैट। सो इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमें अभी तक क्या पता है कि दो पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम्स बना लेते हैं। पहले इनको नेम दे देते हैं। लेट्स से ये ए बी सी है और ये डी बी सी है। अब नाउ ए बी के पैरेलल में एक लाइन बनाता हूँ सी से, ताकि मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं बी डी के पैरेलल सी से एक लाइन बनाता हूँ। So let's call this F. So now we have AECB is a parallelogram, right? क्यों है? क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, राइट? नाउ हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल AC है वो पैरेललोग्राम AECB को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, राइट? क्योंकि ये पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है। सो जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल ABC वो इक्वल टू कितना होगा? ट्रायंगल AEC, राइट? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECB। BDFC इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, राइट? दोनों अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। तो इस केस में भी हम सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं इन पैरेललोग्राम BDFC विद डायगोनल DC। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? इस केस में जो BDC है हमारा, उसका एरिया कितना हो गया? 1/2 एरिया ऑफ BDFC, राइट? नाउ वी नो दैट कि दो पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे हैं या इक्वल बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में उनका एरिया इक्वल होता है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ AEBC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ BDFC, right? So let's call these equations 1, 2 and 3. Now combining these two equations, these three equations, we can see that area of ABC will be equal to area of BDC, right? क्योंकि ABC BDFC सेम है तो एक तरह से दोनों 1/2 एरिया ऑफ BDFC है और ये भी 1/2 एरिया ऑफ BDFC है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ABC और BDC, राइट? सो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, सो नाउ इस थ्योरम में हमने क्या कहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनका सेम बेस है या इक्वल बेस भी है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्योंकि पैरेललोग्राम्स में भी सेम और इक्वल बेस चलता है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है, उनका एरिया इक्वल होगा। तो कभी भी तुम नोटिस करते हो कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस सेम है या फिर बेस इक्वल है और बट वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के, तुम ये कह सकोगे कि हाँ इनका एरिया इक्वल है बाय दिस थ्योरम। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग हियर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस और एनी साइड। तो किसी भी साइड को हम बेस बना सकते हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड और हाइट। तो हमें ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो 1/2 बेस इंटू उसका ऑल्टीट्यूड। लेट्स से ये हमारा ट्राइंगल है एंड लेट्स कॉल दिस ABC। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो इसके प्रोडक्ट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। सो लेट्स से इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है वो यहाँ पे है। अब ए से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा, राइट? लेट्स कॉल दिस T।
ठीक है। एंड लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम ऑल्सो, क्योंकि पैरेललोग्राम का हमें एरिया पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। सो नाउ दिस सी एफ या सी दिस सी ई इज पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन। तो मैंने सी को पैरेलल बनाया ए बी के। सो नाउ सी इज पैरेलल टू ए बी, और हमें ये तो पता ही है कि बी सी इज पैरेलल टू ए ई, क्योंकि वो तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के जो हमने ट्रायंगल बनाया था, राइट। So AEBC is a parallelogram now. AEBC is a parallelogram. Now area of a parallelogram क्या होता है? Base into height, base into altitude, right? So area of AEBC will be equal to AD into BC. ठीक है? And we know that area of a triangle which has the same base as a parallelogram is 1/2 of the parallelogram. So ये आ गया हमारा 80 into BC। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव। सो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका 1/2 इंटू जो उसका बेस है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है। सो हम जो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बनाया है हमने BC के अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉप करा है, राइट, BC की पैरेलल लाइन पे। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है। वैसे ही अगर हम AC को बेस माने तो उसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड हम B से ड्रॉप करेंगे, तो B से हमें ऐसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो ये लेट से ये F हो जाएगा। तो उस केस में हम AC को बेस मानेंगे तो 1/2 AC इंटू BF एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का। ठीक है। सो नाउ एक और चीज़ है, वो है कि अगर दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं जिनका सेम बेस है, यहाँ लेट से इक्वल बेस भी है और उनका एरिया भी इक्वल है, तो दे विल हैव कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। ओके, तो हम कह रहे हैं बेसिकली हमें पता है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, राइट। ना हमें बता दिया गया कि दो ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम है और बेस भी सेम है, तो ऑफ कोर्स जो बाकी बच गया तीसरा एलिमेंट वो भी सेम ही होगा, राइट। सो ऑल्टीट्यूड भी उनका सेम ही होगा, क्वाइट ऑब्वियस, इक्वेशन को देख के पता लग रहा है। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज अ थ्योरम। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स का सेम बेस है या लेट्स से इक्वल बेस है और इक्वल एरियाज है तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती है। नाउ हमने अभी देखा है कि अगर सेम बेस और इक्वल एरिया होता है तो दोनों ट्राइंगल्स का ऑल्टीट्यूड भी सेम होता है, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग। सो अगर जैसे हमारे ये ब्लू वाला ट्राइंगल है और ये येलो वाला ट्राइंगल है, तो इन दोनों का हमें कहा गया कि इनका बेस तो सेम है, नज़र आ रहा है, और हमें कहा गया कि इनका एरिया भी सेम है। अगर इनका एरिया भी सेम है, बेस भी सेम है, तो इनका ऑल्टीट्यूड भी सेम होगा, राइट। सो मतलब अगर ब्लू वाले का ऑल्टीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो येलो वाले का भी ऑल्टीट्यूड यहाँ से लेकर यहीं तक ही होगा, राइट, क्योंकि सेम है। तो मतलब अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, यहाँ से इस वर्टेक्स से लेकर इस पॉइंट तक और इस वर्टेक्स से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस सेम है, तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो मैंने अल्टीमेटली एक्चुअली ये कनेक्टेड है। ठीक है। सो ये अगर इनको मैं कनेक्ट कर दूं तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, राइट, जिसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है इस लाइन से, ग्रीन वाली लाइन से। सो दे विल बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर सेम बेस है और इक्वल एरियाज है तो जो उनकी वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस। ठीक है, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि उनका ऑल्टीट्यूड सेम होगा, तो ऑल्टीट्यूड सेम होगा तो मतलब डिस्टेंस इस लाइन के बीच में और इस ग्रीन वाले लाइन के बीच में सेम रह रहा है, राइट।